एक समय की बात है। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स घूमने के लिए मसूरी जाते हैं। वहाँ वो एक ऊंची पहाड़ी पर बने छोटे से होटल में कमरा बुक कराते हैं। दिन भर सभी पहाड़ों पे घूमते हैं और वापस आते आते घना अंधेरा हो जाता है। होटल में घुसते ही बिजली चली जाती है। बड़ी मुश्किल से टॉर्च मोबाइल की रोशनी जलाकर सभी रिसेप्शनिस्ट के पास पहुँचते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट राहुल बोलता है, कहीं ये होटल भूतिया तो नहीं है? हमारे आते ही बिजली गायब, अब हवा भी चलेगी और मोमबत्ती लेकर कोई लड़की सफ़ेद साड़ी पहनकर गाना भी गाएगी। क्यों है ना मिस? नहीं सर, हमारे होटल में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आसान सा नुस्खा बताती हूँ। पहाड़ों में जो होटल बने होते हैं उनमें ज़्यादातर दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए 12 सीढ़ियाँ होती है। अगर गिनने पर ये 13 है तो समझ लो उस जगह पर कुछ गड़बड़ है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर सभी स्टूडेंट टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में ही दूसरे फ्लोर की तरफ जा रही सीढ़ियाँ गिनने लगते हैं। 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 और बस 12 ही है, राहुल कहता है और सभी राहत की सांस लेते हैं। टॉर्च की रोशनी में ही सभी अपने कमरों में जा जाकर सो जाते हैं। सुबह सब तैयार होकर घूमने जाने लगते हैं तो रिसेप्शन के पास खड़े होकर फिर से सीढ़ियाँ गिनने लगते हैं। फिर शाम को घूमकर वापस आते हैं तो फिर से 1, 2, 3, 4, 12। वो स्टूडेंट 5 दिन उस होटल में रुकते हैं और आते जाते यही उनका प्रिय शगल बन जाता है। आज सब स्टूडेंट वापस अपने घर जा रहे हैं। वापस जाने के लिए रिसेप्शन पर खड़े होकर रजिस्टर में फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। फिर सब अपना सामान उठाकर बाहर की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ फिर से गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और सबके हाथों से सामान छूट जाता है। सब बड़े ध्यान से गिनते हैं, 2 बार 4 बार, लेकिन सीढ़ियाँ 13 ही है। सब अपने अपने सामान को उठाकर बाहर की तरफ भागते हैं और टैक्सी में जल्दी जल्दी सामान रखकर बैठ जाते हैं। रास्ते में राहुल इस बारे में ड्राइवर से पूछता है, क्या सच में इस होटल की दूसरी मंजिल पर जाने के लिए 13 सीढ़ियाँ हैं ड्राइवर साहब? ड्राइवर साहब कहते हैं, क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? इस होटल में तो सिर्फ एक ही फ्लोर है, ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। मैं अक्सर यात्रियों को छोड़ने के लिए यहाँ आता रहता हूँ, पता है मुझे। सारे स्टूडेंट अब रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और वहाँ एक बुजुर्ग स्टेशन मास्टर से भी इस बारे में पूछते हैं। देखो बच्चों, मैं यहाँ 30 साल से काम कर रहा हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने ऐसे किसी भी होटल के बारे में कभी नहीं सुना। जिस जगह के बारे में आप बता रहे हैं वहाँ के आसपास हमारे पुश्तैनी खेत हैं और दूर दूर तक कोई होटल नहीं है। स्टेशन मास्टर जी कहते हैं, लगता है आप लोगों की ट्रेन आ गई। सब सामान उठाकर चुपचाप अपने डिब्बों में जाकर बैठ जाते हैं और ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। मुंबई पहुंचकर सब कुछ दिन के बाद कॉलेज में मिलते हैं और वहाँ राहुल अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी को पूरी घटना के बारे में बताता है। नंदिनी बहुत देर तक हंसती रहती है, फिर राहुल की तरफ देखकर बोलती है, कुछ ही मत बोलो, मेरे दादा दादी का घर मसूरी में ही है और मैं हर साल वहाँ जाती हूँ। तो मतलब ऐसा कोई भी होटल सच में वहाँ नहीं है? राहुल पूछता है। नंदिनी अभी भी हंसती जा रही है और हंसते हंसते बोलती है, बुद्धू, मसूरी में तो कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं है। कहानी अगर आपको भूतिया लगी हो और सुनने में मज़ा आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।